Good morning class. Welcome to YK chemistry class. Today we discuss lecture 4th of chapter P block elements. बट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं P block elements 7th यूनिट का 4th लेक्चर, जहां पर डिस्कस करोगे आज नाइट्रोजन फैमिली, यानी कि सबसे पहला एलिमेंट नाइट्रोजन फैमिली का नाइट्रोजन के बारे में। ठीक है, डाई नाइट्रोजन क्या होता है, N2 यानी कि डाई नाइट्रोजन कैसे मिलता है। ठीक है बेटा, कैसे इसको हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, कैसे क्या इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, क्या इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, ये सब हम लोग बेटा डिस्कस करने वाले हैं आज। ठीक है बेटा, तो देखते हैं यहाँ पे डाई नाइट्रोजन को सबसे पहले डिस्कस किया था किसने, डैनियल रदरफोर्ड ने। देखिए बेटा यहाँ पे इसको डिस्कस किया था डैनियल रदरफोर्ड ने इन 1772 में 1772 के अंदर। ठीक है बेटा, 1772 में उसने क्या डिस्कस किया कि डाई नाइट्रोजन जो है कैसे प्रिपेयर किया जाता है और उसके यूज क्या है। देखते हैं बेटा यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन। तो बेटा दो तरह से प्रिपेयर करते हैं हम लोग, एक करते हैं हम लोग लैब में और दूसरा करते हैं बेटा कमर्शियल प्रिपरेशंस के लिए, कमर्शियली यूज के लिए, बेचने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं बेटा कैसे प्रिपेयर होगा। सबसे पहला फॉर कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ N2 कहां से करते हैं बेटा, फ्रॉम एयर से। भाई सिंपल सी बात है, सबसे ज्यादा क्या परसेंट होता है एयर के अंदर, डाई नाइट्रोजन N2% होता है। तो कैसे प्रिपेयर करेंगे बेटा, यहां से हम लोग उसको फ्रॉम एयर से प्रिपेयर करेंगे। कहां से प्रिपेयर करेंगे बेटा, हवा से। तो देखते हैं यहां पे इट इज प्रिपेयर्ड बाय liquefaction and fractional distillation। when liquid air is allowed to distill and it leaves at 77.2 केल्विन। क्या किया बेटा, इसने एयर को कंडेंस किया। जैसे एयर को कंडेंस किया तो टेम्परेचर लेके कितना, 77.2 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 77.2 केल्विन। तो उसपे क्या हो गया, एकदम से नाइट्रोजन जो लिक्विफाई हो गया। जैसे लिक्विफाई हुआ उसको क्या कर दिया बेटा, डिस्टिल कर लिया और अलग करके निकाल लिया जाता है और उस सिलेंडर्स में फिल कर देते हैं एंड दे फॉर्म्स नाइट्रोजन सिलेंडर गैस। ठीक है बेटा, नाइट्रोजन गैस सिलेंडर्स को फिल कर दिया जाता है। इस तरह से उसको प्रिपेयर करते हैं, लेकिन ये इतना यूजेबल नहीं होता है। इसका जनरल यूज है बेटा, वो कहाँ करते हैं, लैब्स के अंदर करते हैं बेटा। कहाँ करते हैं, इन लैब्स। अब लैब्स में कैसे प्रिपेयर किया जाता है देखेंगे बेटा। यहाँ पे पहला है डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। सबसे पहला डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। अब अमोनियम नाइट्रेट के अंदर डिकम्पोज करेंगे बेटा। यहाँ पे देखिए एक बार, सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, अमोनियम क्लोराइड को। तो सर अमोनियम नाइट्रेट करना था, अमोनियम क्लोराइड कहाँ से ले लिया आपने, तो बेटा पहले हम लोग अमोनियम क्लोराइड से
अमोनियम नाइट्रेट में कन्वर्ट करेंगे। किसमें कन्वर्ट करेंगे? अमोनियम क्लोराइड से अमोनियम नाइट्रेट में। देखेंगे बेटा यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद अमोनियम नाइट्रेट, सॉरी हम लोग नाइट्राइट लेंगे बेटा। क्या लेंगे? नाइट्राइट NaNO2, ठीक है। और क्या करेंगे बेटा? इसको हम लोग स्लाइटली हीट कर देंगे। क्या मिल जाएगा यहाँ पे? अमोनियम नाइट्राइट। क्या बोलेंगे बेटा इसको हम लोग? अमोनियम नाइट्राइट। और क्या निकल जाएगा बेटा यहाँ पे? NaCl एंड इट फॉर्म सोडियम क्लोराइड, ठीक है बेटा। और देखेंगे यहाँ पे अमोनियम नाइट्राइट तो जब हम हीट करेंगे, जैसे हम अमोनियम नाइट्राइट को हीट कर देते हैं तो आपको कुछ दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है बेटा आपको यहाँ पे? कहोगे सर वी फाइंड N2, हमें क्या मिल गया बेटा यहाँ पे? N2 मिल गया। कहा सर O2 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? H4 और O2, तो क्या निकल जाएगा? 2H2O। क्लियर मेरी बात यहाँ पे? इट कंप्लीट्स इन 2 स्टेप्स। पहला क्या होगा बेटा? अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट करेगा सोडियम नाइट्राइट के साथ। क्या बोलेगा इसको? क्या बोलेंगे बेटा हम लोग? सोडियम नाइट्राइट। क्या फॉर्म हो जाएगा? अमोनियम नाइट्राइट और सोडियम क्लोराइड। और जैसे ही अमोनियम नाइट्राइट फॉर्म हुआ, उसको हीट कर दिया, तो क्या मिल गया? नाइट्रोजन और वाटर मॉलिक्यूल्स। क्लियर मेरी बात यहाँ पे? इसकी सेकंड प्रिपरेशन और देख लेंगे बेटा। फ्रॉम अमोनियम डाइक्रोमेट। अब देखिए बेटा यहाँ पे अमोनियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला NH4 होल ट्वाइस Cr2O7। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ हीट करना है बेटा। अब देखो बेटा NH4COR2O7 को मैं क्या लिख सकता था यहाँ पे? NH4 दो NH4 है भाई, दो NH4 लिख दिया और Cr2O7। क्लियर है मेरी बात? अब हमें यहाँ पे क्या निकलता दिखाई दे रहा है बेटा? अब क्या चाहिए? डाई हाइड्रोजन चाहिए, नाइट्रोजन सॉरी। क्या उठा लेंगे यहाँ से? N2 उठा लो। क्या उठा लिया बेटा आपने यहाँ से? आपने कहा सर N2 तो उठा लिया आपने, उठा लिया यहाँ से N2, ठीक है। दिक्कत क्या भाई फिर? तो सर ये हाइड्रोजन दिक्कत कर रहा है। कितना हाइड्रोजन है? 8 हाइड्रोजन है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 4H2। क्लियर? कितने ऑक्सीजन चाहिए बेटा यहाँ से? ये ऑक्सीजन उठा लिया हमने। तो कितने ऑक्सीजन बच गए बेटा यहाँ पे? कितने ऑक्सीजन बच गए बेटा यहाँ पे? 4 ऑक्सीजन गए तो 3 बच गए। तो क्या बच गया यहाँ पे? Cr2O3। ये बन गया बेटा आपके पास। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग? क्रोमिक ऑक्साइड। और ये क्या बन गया बेटा आपके पास? डाई नाइट्रोजन। ठीक है बेटा, ये फॉर्मेशन होती है। दोबारा देख लेंगे यहाँ पे अमोनियम डाइक्रोमेट से NH4Cr2O7, तो N2 निकाल दिया, 4H2 लिख दिया, यहाँ से 4 ऑक्सीजन उठा लिए। क्या बच गया यहाँ पे? Cr2O3। क्लियर मेरी बात यहाँ पे? तो बेटा ये जो कंपाउंड्स हैं वो फॉर्म किए गए हैं। ठीक है बेटा? ये था आपका प्रिपरेशन इन लैब्स। और देख लेंगे बेटा यहाँ पे थर्ड प्रिपरेशन जो है, थर्ड प्रिपरेशन फ्रॉम सोडियम अजाइड। सोडियम अजाइड और बैरियम अजाइड। बेटा अजाइड्स मैंने तुम्हें उस दिन भी बताया था, अजाइड का क्या यूज होता है हमारे लिए। अजाइड्स आर यूज, अजाइड्स किसमें यूज करते हैं भाई बताओ? इन कार्स। कार्स में क्या बनाने काम आता है बेटा? कार्स में यूज करते हैं हम लोग इसके अंदर
एयर बैग्स के अंदर, किसके अंदर यूज करते हैं बेटा? एयर बैग्स के अंदर। क्या काम आता है? जब गाड़ी वगैरह फट जाती है, टकरा जाती है, तो क्या होता है उससे? जब गाड़ियां टकरा जाती हैं तो क्या हो जाता है बेटा? एयर बैग्स ओपन हो जाते हैं, किसके कारण? सोडियम अजाइड के कारण। देखेंगे बेटा यहाँ पे 2Na जैसे ही हीट होगा, टकराएगा, तो क्या निकल जाएगा बेटा? यहाँ पे सोडियम बाहर आ जाएगा और डाई नाइट्रोजन बाहर निकल जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ पे BaN3 होल ट्वाइस बैरियम अजाइड, क्या निकल जाएगा यहाँ पे? 3N2 और बैरियम। ड्यू टू दिस मेथड वी आल्सो प्रिपेयर डाई नाइट्रोजन गैसेस। ठीक है बेटा, आपने कहाँ से देखा बेटा प्रिपरेशन? फ्रॉम एयर, फ्रॉम अमोनियम नाइट्राइड, उसके बाद डाइक्रोमेट और उसके बाद अजाइड। इन फॉर्मेशन से बेटा हम लोग जो है डाई नाइट्रोजन को प्रिपेयर करते हैं। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट बेटा? ठीक है बेटा, आगे देखते हैं फिर अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाई नाइट्रोजन। देखेंगे बेटा यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाई नाइट्रोजन। देखिए सबसे पहला पॉइंट, ये कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है और टेस्टलेस होता है बेटा। इट इज ए कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस। सेकेंड पॉइंट, नॉन टॉक्सिक इन नेचर। जहरीली नहीं होती भाई, अगर जहरीली होगी तो सांस लेना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, नेक्स्ट 2 आइसोटोप्स होते हैं इसके, कौन कौन से? 14N और 15N। ठीक है बेटा, ये वाटर में सोल्यूबल होते हैं, स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है बेटा, इनका फ्रीजिंग पॉइंट लो होता है, लो फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? नियर अबाउट 63.2 केल्विन एंड बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है बेटा इनका? 77.2 केल्विन। नेक्स्ट, ये एक्टिवेटेड चारकोल के थ्रू क्या करते हैं? एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इट इज एब्जॉर्ब बाय एक्टिवेटेड चारकोल। जब कोयल वगैरह बर्न करते हैं तो क्या करते हैं? नाइट्रोजन उसके ऊपर एब्जॉर्ब हो जाते हैं बेटा इजीली। 7, इट इज न्यूट्रल, टुवर्ड्स लिटमस पेपर। ये लिटमस पेपर कैसा बिहेव करते हैं बेटा? न्यूट्रल बिहेव करते हैं। जब देखा बेटा क्या डाई नाइट्रोजन की प्रिपरेशंस और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है बेटा, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाई नाइट्रोजन। तो देखिए बेटा यहाँ पे आज हम लोग यहाँ पे लास्ट करेंगे डाई नाइट्रोजन की प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज और उसके यूजेस। ठीक है, तो देखते हैं बेटा यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाई नाइट्रोजन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाई नाइट्रोजन। तो वन बाय वन देखते हैं बेटा डाई नाइट्रोजन का यूज जो है, मतलब कैसे हम लोग किसी भी अदर कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर सकते हैं। तो वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट, रिएक्शन विद
with active metals, एक्टिव मेटल्स। अब एक्टिव मेटल्स कौन से होंगे? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो देखेंगे बेटा यहाँ पे जब लिथियम रिएक्ट करेगा किसके साथ? सोडियम के साथ, इट फॉर्म्स अजाइड। क्या फॉर्म कर देगा बेटा ये? लिथियम अजाइड। ठीक है बेटा। इधर मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा किसके साथ? डाइनाइट्राइड के साथ, तो क्या फॉर्म हो जाएगा बेटा यहाँ पे? मैग्नीशियम नाइट्राइड। ये फॉर्म करते हैं बेटा यहाँ पे। ठीक है। सेकेंड है रिएक्शन विद नॉन मेटल्स। तो देखेंगे बेटा यहाँ पे सबसे पहला हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस का यूज कैसे करते हैं बेटा? टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। क्या मैन्युफैक्चर करने काम आता है बेटा? ये अमोनिया मैन्युफैक्चर करने के काम आता है। तो कैसे करते हैं बेटा? देखेंगे यहाँ पे जब डाई नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन, इट फॉर्म्स NH3। क्या फॉर्म करता है बेटा? ये अमोनिया फॉर्म करता है। जब डाई नाइट्रोजन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, तो क्या फॉर्म करता है? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। जब बॉक्साइट रिएक्ट करता है कार्बन के साथ और डाई नाइट्रोजन के साथ, तो क्या फॉर्म करता है? एल्यूमिनियम नाइट्राइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। ये फॉर्म करते हैं बेटा यहाँ पे। नेक्स्ट है बेटा जब कैल्शियम कार्बाइड रिएक्ट करता है नाइट्रोजन के साथ, क्या रिएक्शन करता है बेटा? कैल्शियम कार्बाइड रिएक्ट करता है डाई नाइट्रोजन के साथ एट 1273 केल्विन टेम्परेचर। वी गेट कैल्शियम साइनामाइड। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग? कैल्शियम साइनामाइड। ठीक है बेटा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं जनरली? नाइट्रोलियम। क्या बोलते हैं इसको? नाइट्रोलियम। यस, क्या काम आता है ये? एज ए फर्टिलाइजर्स। क्या बनाने काम आता है बेटा? ये फर्टिलाइजर्स बनाने के काम आता है। और क्या निकल जाता है यहाँ से? ये कार्बन बाहर हो जाता है। ठीक है बेटा। ये थी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, ज्यादा नहीं है, बस इतनी ही है। ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बेटा यूजेस ऑफ डाई नाइट्रोजन। यूजेस ऑफ डाई नाइट्रोजन टॉपिक लास्ट आज के लिए इतना ही करेंगे। कल हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा अमोनिया। ठीक है। जब हम अमोनिया प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज और उसके यूजेस डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, मेरी बात यहाँ तक ठीक है। तो यूजेस देखते हैं डाई नाइट्रोजन से पहला, इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड, HNO3, अमोनिया, NH3 और बेटा क्या काम आता है? कैल्शियम साइनामाइड, यानी कि फर्टिलाइजर बनाने के काम आता है। नेक्स्ट बेटा, इट प्रोवाइड्स inert atmosphere in iron and steel industry। क्या काम आता है बेटा? ये इनर्ट एटमॉस्फेयर के लिए बनाने के लिए काम आता है। इसके अंदर आयरन और स्टील इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक बल्ब्स में यूज करते हैं। बल्ब में कौन सी गैस होती है? कौन सी गैस होती है बेटा? नाइट्रोजन गैस। तो देखेंगे बेटा यहाँ पे, इट इज फिलिंग इन इलेक्ट्रिकल बल्ब्स टू रिड्यूस हीट। क्या रिड्यूस करने के काम आता है? हीट रिड्यूस करने के काम आता है। और क्या यूज करते हैं बेटा? थर्मोमीटर्स के अंदर। It is used in thermometers for measuring high temperature। लोअर टेम्परेचर
के लिए हम क्या यूज करते हैं, मरकरी यूज कर लेते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, लिक्विड नाइट्रोजन is used to preserve biological materials। biological materials से बेटा मछलियां वगैरह हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, इनको प्रिजर्व करने के काम आता है। फूड आइटम्स जैसे चिप्स के पैकेट्स, ठीक है बेटा। एंड इन क्रायोसर्जरी, क्रायोसर्जरी होता है बेटा ह्यूमन बींग्स के जो स्मॉल इंपेटेंट्स होते थे, हाथ पैर के करने हैं, तो उसके अंदर नाइट्रोजन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बेटा इसकी यूजेस कहाँ यूज करते हैं अभी देखेंगे एक बार। एक्टिव मैटर रिएक्ट कर सकते हैं, हाइपर प्रोसेस फॉर्म करने का काम आता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाने का काम आता है, ठीक है। और कैल्शियम साइनामाइड, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वेश्चन आ जाता है कि कैल्शियम कार्बाइड रिएक्ट करता है डाई नाइट्रोजन के साथ तो क्या फॉर्म होता है, क्या फॉर्म होता है बेटा, कैल्शियम साइनामाइड फॉर्म होता है। और ये कहाँ यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स के तौर पर यूज करते हैं। यूज नाइट्रिक एसिड, अमोनिया और फर्टिलाइजर बनाने के काम आता है। आयरन और स्टील इंडस्ट्री में काम आता है, इलेक्ट्रिक बल्ब में फिल करते हैं, हाई मेजरिंग टेम्परेचर्स थर्मामीटर्स में यूज करते हैं। और ये बायोलॉजिकल मटेरियल्स को प्रिजर्व करने का काम आता है, फूड पैकेट्स में काम आता है, इनको प्रिजर्व करने के काम आता है। तो बेटा यहाँ तक आप लोग नोट डाउन करेंगे, कल हम लोग डिस्कस करेंगे अमोनिया।